अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ुनाराज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। यकीनन आप सबके रोज़े बेहतरीन गुज़र रहे होंगे। इस माह का अपना ही एक लुत्फ़ है, सहर और रफ़्तारी की रूटीन और ये सब जो एक माह के लिए अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल व करम होता है, अल्लाह ताला हमेशा ही रखे। तो आपके साथ एक इफ़्तारी व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मिस अस्मा ने हमें अपने घर इफ़्तारी पे इनवाइट किया, तो सभी टीचर्स सबसे पहले स्कूल में हम सब इकट्ठे हुए और हमें मतलब जल्दी हमें पहुंचना था, मगर हम लेट हो गए थे। लेट यूँ हुए थे कि दो टीचर्स ट्यूशन पढ़ाती हैं और उनको पहुंचते पहुंचते हम सबको इकट्ठे होते होते देर हो गई थी। और मैं मुस्तकिल अपनी मैम को तंग कर रही थी कि आपकी वजह से हमें देर हो गई है और आज तो जो रोज़ा है ना वो सड़क पे खुलेगा और हमारे पास कोई खजूर भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग बिल्कुल मगरिब की अज़ान से पहले यानी 5 मिनट पहले हम अफ्तारी से पहले उनके घर पहुंच गए थे। मिस अस्मा हमें रिसीव करने के लिए बाहर ही खड़ी थी और फिर हम उनके घर गए। हम जैसे ही घर गए तो ज़ाहिर है इफ्तारी का टाइम था और उनकी फ़ैमिली से हम बाद में मिले क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। फिर सब जाते ही मगरिब की अज़ान और इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया था। और फिर सबसे पहले सब ने इत्मीनान से इफ्तारी की। मिस अस्मा ने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। अस्मा आपका बहुत शुक्रिया और आपकी फ़ैमिली का स्पेशली जो हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिली और इतना अच्छा लगा, इतना प्यार दिया, बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह से ये मिस फ़रत के तीनों बेटे हैं, आकिब, हसीब और तैयब। मिस फ़रत हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चे टीचर्स की वजह से थोड़ा शाय फ़ील कर रहे थे, खाना खाने में थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि टीचर्स के साथ हो जाता है, ज़रा बच्चे शर्मा जाते हैं। फिर जैसे ही हम सब इफ्तारी कर रहे थे, साथ साथ बातें और जो आज कुछ भी हम रास्ते में बातें करते आए, एक दूसरे को टीज़ करते, हंसी मजाक। और फिर जब उनकी फ़ैमिली आई और हमारे लेट आने के बारे में पूछा, वो सारी तफसील बताई। साथ साथ जैसे हम इफ्तारी कर रहे थे तो मिस अस्मा के घर वाले हमें साथ मतलब बहुत अच्छी मेज़बानी कर रहे थे और मिल रहे थे। फिर हम साथ साथ उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। और ये देखें कैसे हम सब ने मज़े से इफ्तारी की। अच्छा, हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है ना कि इफ़्तारी या जो भी डिनर खाना वाना खाना होता है उसके बाद चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्मा की फ़ैमिली इन लोगों ने ना इफ़्तारी के साथ ही चाय सर्व कर दी थी। तो मेरे जैसे टी लवर्स तो देख के खुश हो गए। सच में इफ़्तारी के साथ ही फ़ौरन चाय पीने का भी अपना ही मज़ा है। मिस अस्मा के भाई उस्मान और हसी वो भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, तो ये आकिब लोग आपस में फ्रेंड्स लोग बैठ के बाद में अलहदा से इन लोगों ने भी इंजॉय किया। टीचर्स के बाद बैठ के कुछ स्कूल की बातें, कुछ अपनी बातें, कुछ घर की बातें, तो ये लोग यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करने लगे। ये अंगूर की बेल लगी हुई है अस्मा के घर की बैक साइड पे। फिर हम लोग बाहर निकले। जो मैं हमारी मैम है नगीना, वो और घर की ख़वातीन बातें कर रही थी और हम लोग बैक साइड पे आ गए। मिस फ़ारत और ये सब टीचर्स मेरे साथ, फरताश है, चश्मान और ईमान वगैरह। और बच्चे थे तो बच्चे अपना खेलने लग गए थे और ये लड़कियां अपनी शरारतों में। फिर लड़कियां चड़कियां जो ये माशाल्लाह चंचल शौक़, खुद ही शरारतें करती हैं, खुद ही हंसती हैं, खुद ही इंजॉय करती हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा हंसता वस्ता ऐसे ही रखे और इनके नसीब बहुत अच्छे करे। बहुत अच्छी काबिल और हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम सब ने मतलब अपनी पिक्स वगैरह और जो भी ये शूट करती हैं अपना, सबके अपने पर्सनल होते हैं, जैसे स्नैक वीडियो है या टिकटॉक है या अपने व्हाट्सएप के लिए कुछ वीडियोस बना रही थी। तो ये लोग यहाँ पे अपना ऐसा एंजॉय कर रहे थे। अस्मा कुछ फैमिली के साथ थोड़ा बिजी हो गई थी और यही चीज़ उन्होंने कही कि खाने में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर इस दौरान हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया।
काफ़ी अर्से के बाद स्कूल स्टाफ के साथ गैदरिंग हुई, क्योंकि 2 साल कोविड के थे तो कहीं पिकनिक या ट्रिप्स या डिनर या लंच के लिए हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो आपस में हम लोगों का ये गैदरिंग बड़ी ही अरसे बाद हुई है स्कूल स्टाफ के साथ। तो जब तक मैं भाई लोगों के साथ रही और मैं अपने साथ साथ व्लॉग बनाती रही, इनके साथ बातें की, एंजॉय किया। और फिर अस्मा ने ही मुझे कहा मिस आप मतलब आएँ और मैं मतलब घर देख लें, और हम सबको ही अपना घर विज़िट करवाया। घर तो सभी माशाल्लाह अच्छे होते हैं, घर घर वालों से होते हैं, और घर वाले माशाल्लाह उनके इतने खूबसूरत, इतने अच्छे और माशाल्लाह इतने मिलनसार थे। पूरी फैमिली ही माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी, और मतलब हमें शर्मिंदगी हो रही थी जब वो लोग सब फ़र्दन फ़र्दन सबको पूछ रहे थे ना, तो हम लोग मतलब एक तो लेट भी हो गए थे कुछ ये चीज़, और कुछ हम लोगों ने उनके घर में ना ऐसा पूरा इजारादारी की हुई थी, तो वो चीज़ भी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं फ़ील होने दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि आप अच्छा यहाँ पे आएँ, ये भी देखें, ये करें। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी मेहमान नवाज़ी कर रहे थे। और यहाँ पे माशाल्लाह फिर मिसेस ने खाना सर्व किया, हम सब लोगों ने इकट्ठे बैठ के दोबारा से खाना एंजॉय किया। माशाल्लाह से ईमान, फरताश और चश्मान, खाना इन लोगों ने क्या खाना था। ज़ाहिर है इफ्तारी में जो चीज़ हम खा लेते हैं वो फ्राई हुई तो उसके बाद खाना खाने की तो होती नहीं तलब, लेकिन फिर भी जज़ाकल्लाह उन्होंने काफ़ी अरेंज किया हुआ था। ये हमारी मैम है, मेरी कॉलेज फ़ेलो भी हैं और मेरी मैम भी हैं स्कूल की माशाल्लाह से। ईमान को फैमिली के साथ आई थिंक बाज़ार जाना था शॉपिंग के लिए, तो उसके घर से कॉल्स आ रही थी तो वो चली गई थी हम सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोल के। उसके बाद हमारी वही गैदरिंग, बातें और साथ खाना, और जो है हम लोगों ने एंजॉय किया। मैम नगीना और यहाँ पर हसीब है माशाल्लाह से। हसीब और आगे और उस्मान लोग आपस में ही, इन लोगों की गैदरिंग थी। मिस फ़रत तैयब उनका छोटा बेटा जो उसके लिए खाना डाल रही है। बच्चों ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, कुछ चीज़ें नहीं खा रहे थे, इतना शाय फ़ील कर रहे थे। और मैं मिस फ़रत से कह रही थी मिस जी इन्होंने घर जाके आपको तंग करना है कि अब हमें भूख लग रही है, अब हमें खाना दे दें। और ऐसा ही हुआ होगा यकीनन। ये जी अपना डिनर एंजॉय किया जो कि बहुत अच्छा था, और हम सब ने बहुत मज़े से खाना खाया, जो जितना भी जिसने खाना था। और उसके बाद 9 बज गए थे और ज़ाहिर है सबको घर वापस जाना था। मिस फ़रत का घर भी थोड़ा दूर था, इसलिए उनको भी जल्दी हो रही थी कि अब बस घर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने इजाज़त ली और घर के लिए हम लोग अब रवाना हो रहे हैं। मिस अस्मा और हमारे जो 2 स्टूडेंट हैं उस्मान और हसीब, वो हमें मेन रोड तक छोड़ने आए थे साथ। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बच्चे आप लोगों का, जीते रहें, खुश रहें। और फिर यहाँ पे मैं, मैम, फरताश और ईमान, हम लोग यहाँ पे रोड क्रॉस करके अपने एरिया की तरफ आ गए। यहाँ से बिल्कुल अगली नेक्स्ट स्ट्रीट में हम लोगों का घर था जैसे कि। लेकिन जैसे ही हमने रोड क्रॉस किया तो मैम ने कहा चले मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो आइसक्रीम खाने के लिए फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट आगे चल पड़े। तो हाँ, हम आइसक्रीम खाने के लिए अब जा रहे हैं। तो नगीना ने कहा, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो ये कहने लगेंगी फ्रेश इन से ले लेते हैं, चलें फ्रेश इन करीब है, यहाँ से चलते जाते हैं, वॉक करते जाते हैं और साथ हम लोग जो है वो आइसक्रीम ले लेंगे। हमने अग्री किया, हमने कहा चलें ठीक है। तो रोड साइड पे हम वॉक करते करते जो है जी फ्रेश इन की तरफ जा रहे हैं ताकि हम आइसक्रीम ले लें। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, जब हम वहाँ गए तो शॉप क्लोज थी, बंद थी। तो फिर देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है। अब ज़ाहिर है यहाँ फ्रेश इन तो थी ऑफ, तो अब हम बज़िद थे कि चलें आइसक्रीम खानी है, मूड भी हो रहा है, ठंडा ठंडा कुछ खाने का दिल चाह रहा है। हवा भी चल रही थी, अच्छा लग रहा था। पता नहीं ट्रैफिक की वजह से हवा लग रही थी या वैसे मौसम अच्छा हो गया हुआ था, तो हमने कहा चलें आइसक्रीम खा कर जाते हैं।
तो अभी हम नेक्स्ट स्टोर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में जितने भी फ्रूट्स वाले आएंगे ना, हमारी जो मैम है मिस नगीना, मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह से, तो इनको भी एक आदत है, वो ख़ास ख़वातीन वाली, आते जाते फ्रूट्स का रेट पूछ रही हैं। हनी मैंने लेना है, मैंने ख़रीदना है, तो वो सबका भाव ताव करके हम साथ साथ ये काम भी करते जा रहे थे और अपनी बातें भी करते जा रहे थे। खैर हमें एक अच्छा ही मज़ा ही आया, इस चीज़ को भी हमने एंजॉय किया। नेक्स्ट था जी हमारा रशीद स्टोर। हम जब गए तो वो भी बंद था। अब यहाँ सब ने खाना खाया हुआ है और खूब पानी पिया हुआ है और ये जो मेरी मैम है इनसे अब चला नहीं जा रहा। अब ये कह रही हैं कि चलें अब हम चिंची करवाते हैं और नेक्स्ट गोरमे तक चलते हैं। लीजिए अब हम जा रहे हैं गोरमे। तो ये हमारा छोटा सा सफ़र सिर्फ हमारे ना चलने की वजह से था, वरना वॉकिंग डिस्टेंस भी था नेक्स्ट डोर हमारा। तो ये छोटी सी राइड हमें जो चिंची के लिए थी, इसको भी मैम एंजॉय करी थी। हम लोग खैर हम लोग तो जहाँ हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो एंजॉय तो हमने खुद अपना ही करना होता है। तो ये चीज़ को भी हम एक मेमोरी बना रहे थे और मैं भी और फरताश हम लोग भी अपनी पिक्स और वीडियोज़ बना रहे थे। ज़्यादा स्टिक्स चलती हैं व्हाट्सएप पे लगानी होती हैं और हम सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि चलें ठीक है। और ये सब बातों में हम भूल गए थे कि हम गोरमे बेकरी जा रहे हैं। तो गोरमे की तो अपनी ही आइसक्रीम होती है, उनके वहाँ दूसरी वाली तो होती नहीं है। यहाँ तक किसी को याद नहीं था, वरना हम कंटिन्यू रखते और नेक्स्ट स्टोर तक चले जाते। आगे उरूज था और फिर यूरो स्टोर था, लेकिन हमें जल्दी थी कि हमें घर भी जाना है। तो हम यहाँ पे जो है ना, हमें पता ही नहीं था, हम जाके पता चला। खुद ही देखा और फिर खुद ही हंसे और तीनों ने, हम चारों ने यही बात की, ओ हो जहन में नहीं रहा, याद में रहा कि इन लोगों की तो अपनी ही आइसक्रीम होती है। सो फिर क्या हुआ था, फिर हम नेक्स्ट स्टोर की तरफ रवाना। फाइनली हम लोग यूरो स्टोर आए और यहाँ पे मिस कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ इनको बिस्किट लेने थे, इनको चाय के साथ लेने थे, या इनका दिल चाह रहा था, थोड़ी क्रेविंग थी इनको। लास्ट में थोड़ा चलने के बाद शायद हज़म कर लिया था सब कुछ, तो वो चीज़ ये देखनी थी कि मुझे ये वाले बिस्किट चाहिए। कुछ वेफर में ढूंढ रही थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली अपनी। या यूँ कह ले कि आदतन हमने स्टोर को विज़िट कर ही लिया था। और फिर आ गई आइसक्रीम की बारी। फाइनली मैंने मैग्नम ली, बाकी सब ने कॉर्नेटो ली और हमने अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया और सच में बहुत मज़ा आया। ये वो चीज़ें थी जो हमारी प्लानिंग में नहीं थी और ये अचानक से हुई थी और हमें ये भी नहीं पता था कि ये वाला हमारा जो आइसक्रीम वाला सफ़र है थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा और आज के दिन में हम इस चीज़ को भी एंजॉय कर लेंगे। हमारी मैम ने हमें आइसक्रीम खिलाई, हमने बच्चों की तरह खुशी का इजहार किया और उनका बहुत थैंक यू बोला। स्टोर से बाहर आके मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। वापस घर जाने तक हम लोगों की बातें और जो कुछ भी हम लोग ने एंजॉय किया उसी को रिपीट करते रहे हैं और बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़े की इफ्तारी रही, मेरा बहुत सारा टाइम सब टीचर्स के साथ बहुत अच्छा गुजरा। आपको भी मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन का हमेशा बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफिज़।